हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। हमारी एक ही मांग एक रेट है हमारा, हमारी एक ही मांग एक रेट है हमारा, हमारी एक ही मांग। एक रेट है हमारा। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कड़कड़ाती ठंड के अंदर जिस तरीके से आज ठंड है और ये तमाम जो पटवारी है ये हम आपको दिखा रहे हैं जिला मुख्यालय के पास ये धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। और आप देख सकते हैं ये हाथ उठा करके बकायदा अपने प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं इनका बैनर कि एक ही मांग है और एक ही नारा है, हमारा पे ग्रेड बढ़ाया जाए। और ये सांकेतिक जो है कार्य बहिष्कार इन्होंने किया है। और आपको साथ में बता देते हैं आज पूरे प्रदेश भर में इन लोगों का ये आंदोलन चल रहा है। हर जिले के अंदर तमाम जो पटवारी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है जो पटवारी सरकार के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं उन्हीं को धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ रहा है। तो जाहिर है आज प्रदेश भर के तमाम जो पटवार घर है वहां काम पूरी तरीके से ठप होगा। चाहे लोगों का इंतकाल का कार्य हो, चाहे फर्द का कार्य हो, तमाम कार्य कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठप है। और ये तमाम जो पटवारी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हाथों में जेब के अंदर हाथे घाल करके बैठे हैं क्योंकि ठंड कहीं ना कहीं है और हर किसी को ठंड का एहसास होता है। ऐसे में सवाल उठता है सरकार पर कि किस तरीके से उसके कर्मचारी जो है ऐसी ठंड के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बारी बारी बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले हम इन तमाम पटवारियों से कहेंगे एक बार खड़े हो जाए तो इनकी बातों को आराम से सुना जा सके। ये तमाम पटवारी खड़े हो जाए और इनसे बातचीत की जाए क्योंकि ये हम आपको दिखा रहे हैं जिला सचिवालय के पास राजीव गांधी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। और ये तमाम लोग यहाँ पर देखिए जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तमाम जितने भी पटवारी है, गुस्सा और आक्रोश इन पटवारियों में कहीं ना कहीं है। और इसी को लेकर के इनसे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम लोग जो भी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारी इस खबर को जरूर शेयर करें ताकि सरकार तक इन पटवारियों की बातें सुनी जा सके कि आखिर किस तरीके से ऐसे कड़कड़ाती ठंड के अंदर ये तमाम जो पटवारी है यहाँ बैठे हुए हैं। इनको अपने कार्यालय में होना चाहिए था, अपने काम करने चाहिए थे, लोगों के काम होते। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पटवारी हताश और परेशान नजर आ रहे हैं, जाहिर है इनकी रोजी रोटी पे आन पड़ी है। और ये पे स्केल बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन सरकार इनकी बातें सुन नहीं रही है, उसी को लेकर के नाराजगी है। और हम आपको बता दें ये धरना इनका 3 दिनों तक चलेगा। बाकायदा यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है और ठंड में इंतजाम बाकायदा किया जा रहा है कि यहाँ पर अग्नि भी हो क्योंकि बैठना है यहाँ पर, इनको परेशानी कहीं ना कहीं है। लेकिन बारी बारी बात कर लेते हैं आखिर इन पटवारियों का कहना क्या है। जनाब पहले आपका शुभ नाम पूरा परिचय एक बार मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं बलजीत सिंह यादव, जिला प्रधान। बलजीत जी क्या ऐसी वजह है आप लोगों को भी अब धरना प्रदर्शन करना पड़ गया, टेंट लगाना पड़ गया, ऐसी क्या वजह है? हमारी मांग ग्रेड पे की थी। सरकार ने मंच से घोषणा की थी कि हम इस बजट सत्र में ग्रेड पे देंगे, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। इसलिए हमने पूरे हरियाणा में 3 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी धरना जारी रहेगा। 3 दिन के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। तो क्या सरकार ने आप लोगों से वादा खिलाफी की है क्या? दावा हाँ, वादा किया था आपसे? सरकार ने वादा किया था, उसके बाद भी हमें ग्रेड पे नहीं दिया गया। तो क्या प्रदेश भर में आपका आंदोलन है? ये प्रदेश भर में हर जिले के अंदर ऐसे हर जिले के अंदर। तो आपको लगता है तमाम काम ठप हो गया होगा जितना भी जो आपका कार्य है पटवार घर का? सभी कार्य बंद है। सरकार आपसे काम क्या क्या लेती है? सारे काम करते हैं, जमाबंदी है, इंतकाल है, फर्द का काम है, गिरदावरी का काम है। और भी कोविड में भी हमने बढ़ चढ़ कर काम किया है। कोर्ट केस है, पैमाइश का काम है, काफी काम है। काफी काम है यानी कि जितना काम आप करोगे वेतन कम मिलेगा और जो लोग काम नहीं करते उनको फुल फ्लैश वेतन दिया जाता है। ये नाराजगी कहीं ना कहीं है कि चाहे कोविड का काम हो, चाहे फर्द का हो, चाहे किसी की खराब फसल हो उसकी गिरदावरी करनी हो, तमाम ये लोग काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है इन्हीं पटवारियों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा, पे ग्रेड नहीं बढ़ाया जा रहा, उसी को लेकर के नाराजगी है। आपको लगता है सरकार आपकी बातें सुनेगी? क्यों नहीं सुनती सरकार? आप लोग लगातार सरकार ने सुनना तो चाहिए जी हमारी बातों को।
डिप्टी सीएम साहब ने जो है घोषणा कर रखी है बजट सत्र में लेंगे, लेकिन नहीं लाए जी। इस कारण जो हमें धरने में बैठना पड़ा। तो आपको नहीं लगता नेता के जो दावे और वादे होते हैं वो सिर्फ चुनावी वादे होते हैं, आप लोग विश्वास में आ जाते हो, फिर आप लोगों के साथ जो वादा खिलाफी होती है आप लोग निराश होते हो? बिल्कुल, ये झूठे वादे करते हैं जी। ठीक है जी, और हमें पंजाब की समान वेतन दिया जाए जो पंजाब सरकार दे रही है, उनको यहाँ भी लागू किया जाए उसको। और पटवारी जो है सारे वर्क काम करते, सामाजिक काम करता है, साथ धार्मिक काम करता है, सब हर काम करता है पटवारी। पटवारी सब काम करता है, पड़ोसी राज्य में वेतन इनसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ हरियाणा के अंदर जो स्थिति है ये हम आपको दिखा रहे हैं। रेवाड़ी जिले में करीब 100 के आसपास पटवारी है। अगर ऐसे हिसाब लगाया जाए तो पूरे हरियाणा के अंदर करीबन 2,500-3 हजार पटवारी होंगे और उनकी क्या स्थिति होगी। और इनके साथ साथ और भी कई सारे लोग हैं। आप ये बताइए, आपके साथ और कौन कौन से लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? पटवारियों के साथ साथ और कौन कौन से लोग आपके साथ आए हैं? हमारे साथ पटवारी यूनियन ही है, सिर्फ पटवारी कानून यूनियन पूरी हमारे साथ है। पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है। सरकार ने हमारी फाइल को मान लिया था, लेकिन बाद में वहाँ मना कर दिया कि नहीं करेंगे, रिजेक्ट करके वापस। मुझे क्या लगता है, रेवेन्यू का बोझ पड़ेगा सरकार पे, क्या लगता है? अब ये तो पता नहीं। MPHW 10+2 1 ईयर कोर्स है उनका, उनकी 35,400 रुपये तनख्वाह है। जेई का 10वीं पास 3 साल और कोर्स है और 35,400 रुपये उनका तनख्वाह है। VLDA 10वीं पास 2 साल का कोर्स है, 35,400 रुपये। जबकि पटवारी का BA है, 1.5 साल का कोर्स है और 25,500 रुपये तनख्वाह है। हमारी तनख्वाह 35,500 तो होनी चाहिए, ग्रेड पे होना ही चाहिए इतना तो। बल्कि हमारे 4200 वाले में होना चाहिए, 49,900 के अंदर। हम उसके अंदर वो करते हैं। सब चीज मानने के बाद में भी सरकार ने मना कर दिया कि अब नहीं देंगे, मना कर दिया। HR न्यूज पे आप देख रहे होंगे, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उनसे निवेदन है कि वो शेयर करें। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिला मुख्यालय के पास से। तमाम जो ये पटवारी हैं, इनके चेहरे आप देख सकते हैं कि इनको कार्यालय में होना चाहिए था। ऐसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर जो लोग अपना काम करवाने के लिए आते हैं और उनके काम करने चाहिए थे, लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है कि इन लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपना ग्रेड बनवाने के लिए। तो जाहिर आप समझ सकते हैं कि सरकार की करनी और कथनी में कितना फर्क है। ये तमाम लोगों में जो गुस्सा हम कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, आपको लगता है जो बोल रहे शर्म क्या बोल रहे हैं आपको ना, क्या डरो हो? ये देखिए कहीं ना कहीं कैमरे पे आने से डरते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात और स्थिति है, लगता है कहीं सरकार इन पे बड़ी कार्रवाई ना करती। ये डर भी कहीं ना कहीं इन लोगों पे है, क्योंकि हालात और स्थिति आज कुछ ऐसे ही है। आपको लगता है डर आप लोगों के अंदर है, मीडिया में आप अपनी बात बोलोगे तो? नहीं जी, कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। हम अपनी पॉइंट रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो हमारी जायज मांग उसको मांग लेना चाहिए। अगर हम ग्रेजुएट भर्ती हो रहे हैं तो पैरेलली उसके जो इक्विवेलेंट जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उसके इक्विवेलेंट पेमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन नेताओं मंत्रियों की तो सैलरी बढ़ जाती है दमादम, उनकी तो जो सब कुछ उनको मिलता है। क्या वो आपसे ज्यादा काम करते हैं क्या? देखो जी, ये तो डिसाइड उनके पास पावर है, जो भी उनका काम है उनको करना है। हमारा काम हमारे लेवल पे कंप्लीट करना है, हम वो काम कर भी रहे हैं, इवन मोर देन दैट, उससे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन तमाम काम तो सरकार आपसे लेती है। कहीं भी आपको खेतों में जाना हो जी, किसी की फसल खराब हो गई हो, किसी की बाढ़ आ गई हो, तमाम जगह आपकी पैमाइश करानी हो तो आप लोगों को याद किया जाता है। आज के टाइम में बल्कि काम बढ़ चुका है सर। पुराने टाइम में और अब में काफी डिफरेंस है, क्योंकि अभी जो देखो डबल काम हो रहा है। एक तो ऑनलाइन काम हो गया, दूसरा सिमिलरली सेम काम हमें फिजिकली भी करना पड़ रहा है। जैसे गिरदावरी की बात लेंगे हमें उसको टैब में भरना है, उसके साथ साथ पैरेलली उसके खसरा में भी भरना है। तो जो क्वांटम ऑफ वर्क है, जो काम है, वो डबल हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो इन्होंने एजुकेशन इंक्रीज करी है, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने सैलरी देनी चाहिए। देनी चाहिए। सीधा सीधा सवाल है कि सरकार पे सवाल खड़े कर रहे, जब आप काम लेते हो तो आपको पैसा भी देना चाहिए। लेकिन ऐसे में ये पटवारी जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की जो शक्ति है वो इनको परेशान की हुई। लेकिन एक बार ये बैनर हम जरूर दिखाएंगे करीब से कि आप देख सकते हैं ये जो बैनर लगा करके बैठे हैं कि इनको गुस्सा कहीं ना कहीं है कि इनका जो ग्रेड बढ़े। और एक ही मांग इन लोगों ने उठाई है कि कानून को एसोसिएशन जो हम ये दिखा रहे हैं, दी रेवेन्यू पटवार एवं कानून को एसोसिएशन, तमाम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ बैठे हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, एक छोटी सी चद्दर के नीचे टेंट लगा करके जो तमाम पटवारी बैठे हैं, इनको ठंड का कैसा एहसास हो रहा होगा। ऐसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर ये लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के।
तो जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार की खामियां इनको परेशान किया। लगता है आपको सरकार की खामियां आप लोगों को यहाँ ले आई? जी सर, देखिए हम इतने काम करते हैं लेकिन उनकी उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी नहीं मिल रही है, जिसमें क्या है कि पटवारी के पास और भी रेवेन्यू के अलावा और भी बहुत सारे काम करवा रही है सरकार, जिसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी नहीं मिल रही है। आपको लगता है सरकार आपकी बातें सुनेंगी या सुननी चाहिए सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि हम इतना सरकार हमसे इतने काम करवा रही है। कोई भी नई योजना लाती है सरकार सबसे पहले पटवारियों को जिम्मे सौंप देती है, उसको लागू कराए। गाँव में जाके शहर में जाके हर तरह से हम उनका काम करते हैं, परंतु सरकार अपने ही कहने के बावजूद भी हमारा ग्रेड पे नहीं बढ़ाया। उन्होंने हाँ भी भरी हुई इस वित्तीय वर्ष से लागू करने के लिए भी कहा, परंतु सरकार अपने वादा खिलाफ से मुकर गई है। सरकार मुकर गई है और ये गुस्सा कहीं ना कहीं जो हम आपको दिखा रहे हैं तमाम, ये देखिए पटवारी है, क्योंकि 3 दिनों तक इनका आंदोलन यहाँ पर चलेगा और तमाम पटवारियों में गुस्सा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस और निर्णय ले कि पटवारियों को जो इनका ग्रेड जो बढ़ाना है वो बढ़ाया जाए और तमाम पटवारी अपने कार्यालय में जाकर के काम करे। और जाहिर है जब काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, लेकिन धरना प्रदर्शन आखिर कितने दिन तक ये कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के वक्त सरकारें वादा करती है, पार्टियां वादे करती है और चुनाव के बाद आते ही सब कुछ यानी कि भूल जाती है, उसी तरीके का इनके साथ हुआ। बजट में वादा खिलाफी यानी कि हो गई है। जिस तरीके से वादा किया था इनका ग्रेड बढ़ाया जाएगा और नहीं बढ़ाएगा, उससे नाराजगी है। अब आपको क्या रणनीति आप लोगों की है, क्या लगता है जिस तरीके से दावे वादे करके सरकार मुकर जाती है? तो 3 दिन का तो हमारा सांकेतिक धरना है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। सरकार मान जाती है हमारी बात तो ठीक है, नहीं मानने की तो फिर हम आगे रणनीति बना के, अभी जैसे बता रहे सेशन भी चल रहे हैं, हाँ पास करवा दे सरकार तो ठीक है, नहीं फिर आगे रणनीति बना के फिर आगे। लेकिन चुनाव में जिस तरीके से वादे कर देते हैं, बड़े बड़े सपने आप लोगों को दिखाए जाते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, पे ग्रेड बढ़ेगा, जैसे आप बता रहे हैं वादा आपसे किया था सरकार तो सरकार का काम है चुनाव में वादा करना, तो लेकिन हमें तो अपना ग्रेड पे चाहिए, हमारी तो यही मांग है। लेकिन नेता मंत्रियों के तो पैसे बढ़ जाते हैं, तो आप कभी ऐसा विरोध क्यों नहीं करते कि भाई इनकी क्यों बढ़ जाती है आखिर? तो विरोध हम कर रहे हैं ना, इसलिए तो कर रहे हैं कि हमारा भी बढ़ाया जाए, सरकार अपना भी बढ़ाए लेकिन हमारा भी बढ़ाए, हम भी काम करते हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा, क्योंकि आन पड़ी है रोटी रोजी पर कि जिस तरीके से ठंड का मौसम है और ये तमाम लोग जो बैठे हैं अपना पे ग्रेड बढ़ाने के लिए, अब देखना ये है कि सरकार इनकी आखिर कब तक सुनती है या फिर ये आंदोलन और उग्र होगा।